आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्वर वर्ण के मात्रा के बारे में। स्वर वर्ण के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि वैसे वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं अपने आप होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, संस्कृत की भाषा में कहते हैं स्वर यंते स्वतः उच्चार्यन्ते व ध्वनि विशेषः स्वर। स्वर यंते स्वतः उच्चार्यन्ते व ध्वनि विशेषः स्वर। वैसे वर्ण जिसका उच्चारण में दूसरे वर्ण की मदद नहीं लेनी पड़ती। कहने का तो वैसे वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं अपने आप हो जाता है, ठीक, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और इसका उच्चारण व्यंजन वर्णों के मतलब दूसरे वर्णों के बोलने में किया जाता है। कहने का स्वर वर्ण की जो मात्राएं होती है, इस स्वर वर्ण की मात्राओं को व्यंजन वर्ण को बोलने में सहायता की जाती है। जब स्वर वर्ण की मात्रा व्यंजन वर्ण में नहीं जोड़ा जाए तो वो व्यंजन वर्ण आप नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए कहा गया है स्वर यंते स्वतः, स्वर यंते स्वतः उच्चार्यन्ते व ध्वनि विशेषः इति स्वर। वैसे वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं अपने आप हो जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं, और इसका उच्चारण व्यंजन वर्ण को बोलने में किया जाता है। तो वे स्वर वर्ण कौन कौन से हैं उसको हम लोग बोर्ड पे देखते हैं। देखिए, पहले मात्रा के बारे में हम लोग जानते हैं। मात्रा का डिफिनेशन लिखेंगे कि मात्रा है क्या। चलिए पहले लोग मात्रा जान लेते हैं। जैसे स्वर वर्ण के बारे में परिभाषा सुने हैं हम लोग कि स्वर वर्ण को हिंदी में दो भागों में बांटा गया, ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण, है ना। लेकिन संस्कृत में स्वर वर्ण तीन है। कितने हैं? तीन है। ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और प्लुत स्वर वर्ण। एकः मात्रा भवेत् ह्रस्व, द्विमात्रा दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रा प्लुतः ज्ञेयो, व्यंजनम च अर्धमात्रकम्। वैसे स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। वैसे स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, कहने का अर्थ ह्रस्व स्वर से दो गुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। तीसरा है प्लुत स्वर वर्ण। तीसरा क्या है? प्लुत स्वर वर्ण। वैसे स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है। क्या मात्रा का समय लगता है? तीन मात्रा का, उसे क्या कहेंगे? प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। कोई भी ह्रस्व स्वर हो सकता है या दीर्घ स्वर वर्ण हो सकता है। यदि उसके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है तो उसे प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। समझ रहे हैं? तो वही हम लोग उसके मात्रा के बारे में पढ़ते हैं। पहले मात्रा है क्या लिख लेते हैं। लिखिए, स्वर वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा है क्या? स्वर वर्णों के यहाँ चुड़िया लिख लीजिएगा। स्वर वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे देखिएगा, एक तरफ हम लिखते हैं स्वर वर्ण, एक तरफ लिखिए स्वर वर्ण और दूसरे तरफ लिखिए मात्रा। दूसरे तरफ लिखते हैं हम लोग मात्रा। कोई भी स्वर वर्ण है तो उसकी मात्रा क्या है, उसमें कौन सा उसका उच्चारण लगता है, इसको हम लोग देखेंगे उसकी मात्रा को। देखिए, स्वर वर्ण और मात्रा। स्वर वर्ण 9 पर एक दे दीजिए, 9 पर एक देते हैं, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, ठीक। इस स्वर वर्ण की मात्रा को यदि हम लोग पढ़ लेंगे तो इससे किसी भी शब्द का सही से उच्चारण हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए स्वर वर्ण के मात्राओं को जानना बहुत जरूरी है। तभी आप क्या कर सकते हैं, हिंदी सब्जेक्टों में अधिक से अधिक नंबर उठा सकते हैं और आपका अशुद्धिया जो है कंट्रोल होगा। जब तक हम लोग मात्रा के बारे में नहीं जानते हैं, स्वर वर्ण की जो मात्राएं होती है, तब तक हिंदी पढ़ना सही से, हिंदी शुद्ध लिखना असंभव है। बहुत सारे गलत कर जाएंगे और लिखने के जगह पर क्या करेंगे, बहुत सारे सही की जगह दीर्घ लिखा जाएगा, दीर्घ की जगह हर्षई लिखा जाएगा।
इसे हम लोग यही सीखते हैं कि ये कहाँ पर हर्षई हो कहाँ पर दीर्घई, उसका मात्रा जो हर्षई है दीर्घई, इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, एक छोटे छोटे शब्द का उच्चारण कैसे करेंगे। जब छोटे छोटे शब्द का उच्चारण करना सीख जाएंगे तो आप सेंटेंस बढ़िया से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और किसी को जरूरत पड़े तो पढ़ा भी सकते हैं। पहला स्वर वर्ण है अ देख रहे हैं, अ का मात्रा कुछ नहीं होता, अ का मात्रा कुछ नहीं मतलब क्रॉस, अ का मात्रा कुछ नहीं का मतलब होता है क्रॉस हो जाएगा। दूसरा देखते हैं आ का मात्रा होता है आकार, इस पाई को क्या पढ़ते हैं, आकार पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आकार पढ़ते हैं। तीसरा स्वर वर्ण है हर्षई, हर्षई को हर्ष इकार कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, ये हर्षई जो देख रहे हैं इसको हिजे करके पढ़ते हैं हर्ष इकार, क्या पढ़ेंगे, हर्ष इकार, हर्ष इकार। चौथा स्वर वर्ण पढ़ते हैं दीर्घ ई, क्या पढ़ते हैं इसे, दीर्घ ई, दीर्घ ई के मात्रा को दीर्घ इकार कहते हैं, दीर्घ इकार, दीर्घ इकार। पांचवा है हरस उ, हरस उ का मात्रा तारकुन होता है जिसको बोलते हैं हरस उकार, हमें रह है इस ये हमें रह हरस होता, हरस उकार। छठा स्वर वर्ण है दीर्घ उ, दीर्घ उ जिसको बोलते हैं दीर्घ उकार, क्या बोलते हैं, दीर्घ उकार, इसको पढ़ेंगे दीर्घ उकार, दीर्घ उकार। छठा नंबर में है री, इसको बोलते हैं री का मात्रा होता है हरसो रिकार, इसको पढ़ेंगे हरसो, हरसो हमें रहा हरसो, हरसो रिकार, हरसो रिकार। सातवां है लिरी, लिरी का मात्रा भी इसको पढ़ते हैं हरसुरिकार, हरसुरिकार। नौवां स्वर वर्ण है रीरी, डबल री और री मिलकर के बनता है रीरी, इसको पढ़ते हैं दीर्घ रिकार, इसको पढ़ेंगे दीर्घ रिकार, दीर्घ रिकार। फिर 10वां स्वर वर्ण है ए, इसको इसका मात्रा एकले होता है जिसको बोलते हैं ए कार, क्या बोलेंगे, ए कार। 11वां जो स्वर वर्ण है जिसको बोलते हैं ए बोलते हैं, ए का मात्रा होता है जिसको दोले बोलते हैं, दुर्कावना को बोलते हैं उसको, इसको हम लोग पढ़ते हैं शुद्ध भाषा में ए कार, क्या बोलेंगे, ए कार, ए के मात्रा को ए कार, ए के मात्रा को ए कार। 12 नंबर में ओ है, ओ का मात्रा होता कर्मत जिसको बोलते हैं, कर्मत को पढ़ते हैं ककबेरे करने का में, इसको हम लोग पढ़ते हैं ओ कार, ओ का मात्रा होता ओ कार, ओ कार। और 13वां स्वर वर्ण है जिसको औ बोलते हैं, औ, इसको दुर्कावना को कहते हैं ककबेरे करने का पढ़ते हैं तो इसका मात्रा है औकार, इसको बोलते हैं औकार, क्या बोलेंगे, औकार।
लिखिए इसको, देखिए फिर से देखिए, लिखा हुआ मात्रा, स्वर वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे स्वर वर्ण एक तरफ लिखा हुआ, एक तरफ मात्रा लिखा हुआ। मात्रा को मात्राएं लिख दीजिए क्योंकि बहुत सारे मात्राएं लिखा हुआ। एक तरफ स्वर वर्ण दूसरी तरफ मात्राएं लिखिए। देखिए अ का मात्रा कुछ नहीं, अ का मात्रा कुछ नहीं मतलब क्रॉस होता है, अ का मात्रा कुछ होता ही नहीं है। आ का मात्रा पाई होता है जिसको आकार पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? आकार। हरस ई का मात्रा होता है ऐसे हार्सिन की जो लिखते हैं, हार्सिन की दीर्घ की कभी कभी में जो पढ़ते हैं, इसके मात्रा को हरस इकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हरस इकार। क्या पढ़ेंगे? हरस इकार। फिर है दीर्घ ई, दीर्घ ई के मात्रा को दीर्घिन, जैसे कभी कहने का दीर्घिन की पढ़ते हैं तो दीर्घिन की क में वहां क्या दीर्घ इकार लगा हुआ था, क्या रहता? दीर्घ इकार, मतलब दीर्घाई की मात्रा क्या है? दीर्घ इकार है। फिर हरस उ, हरस उ का मात्रा होता है, इसको तारकुन को पढ़ते हैं जिसको हरस उकार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हरस उकार। कभी कहने में पढ़े हुईगा कि क में तारकुन को जोड़ देते हैं, हरस उकार जोड़ देते, उसको पढ़ते हैं तारकुन को। लेकिन वो सही पढ़ने का तरीका है, लेकिन उच्चारण उसका सही, तारकुन को कहिएगा तो उच्चारण गलत हो जाएगा, इसीलिए पढ़ेंगे इसे हरस उकार। क्या कहेंगे? हरस उकार। फिर दीर्घु, दीर्घऊ देख रहे हैं, दीर्घऊ का मतलब दीर्घ इकार होता है, दीर्घ इकार। फिर है री, दीर्घ इकार, दीर्घ उकार, दीर्घ उकार। जैसे हरस उ का मात्रा हरस उकार, दीर्घ उ के मात्रा दीर्घ उकार, री के मात्रा हरस उकार, सिंगल री है। ली की मात्रा भी होता है हरस उकार, इसमें डबल री है, री और री मिलकर री 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 मतलब री से री और री से डबल समय लगता क्योंकि यह दीर्घ स्वर वर्ण है। तो इसको पढ़ेंगे री री, ये दीर्घ री है, क्या है? दीर्घ रीकार पढ़ेंगे, इसका मात्रा होता ए का मात्रा एकले होता है जिसको एकार कहते हैं। उसके बाद में ए है, ए के मात्रा को एकार कहते हैं। क्या कहेंगे? एकार। ओ के मात्रा को ओकार, ओ के मात्रा को औकार। फिर से पढ़िए, अ का मात्रा कुछ नहीं, आ का मात्रा आकार, हरस ई का मात्रा हरस इकार, दीर्घ ई के मात्रा दीर्घ इकार, हरस उ के मात्रा हरस उकार, दीर्घ उ के मात्रा दीर्घ उकार, री के मात्रा हरस उकार, ली के मात्रा भी होता है हरस उकार। री री री, इसको पढ़ेंगे री री। क्या पढ़ेंगे? री री। री री की मात्रा दीर्घ रीकार। ए है, ए का मात्रा एकार, ए की मात्रा एकार, ओ की मात्रा औकार, औ की मात्रा औकार। इस तरह से यदि स्वर वर्ण की मात्राएं हम लोगों को याद है तो किसी भी शब्द का शुद्ध एकदम सही ही हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए क्या करना, इसको रट लेना, जरूरत पड़े तो घोर कर पी जाना, पानी में नहीं, इसको रट करके दिमाग में सेट कर लेना। ठीक है। अब देखिए, ये जब मात्राएं आप समझ रहे हैं तो आपको छोटा छोटा शब्द का हिजे करने आ जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ, जैसे देखिए छोटे छोटे शब्दों को हम लोग कैसे हिजे करेंगे। जैसे मान लीजिए जैसे लिख दिए, क्या लिख दिए? जैसे। इसका हिजे कैसे करेंगे? कोई लिख दिया कि जैसे लिखा हुआ तो इसका हिजे कैसे करेंगे, तो क्या कैसे बोलेंगे? तो देखेंगे जो है, क्या है? जो है नु, तो इसको बोलेंगे जो। और डबल एक लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए तो एक मात्रा है, एक मात्रा डबल एक ले है, मतलब एक मात्रा एक ले, एक मात्रा डबल एक ले, तो डबल एक ले लिखा हुआ तो इसको पढ़ते हैं क्या? इसके मात्रा को क्या पढ़ेंगे? एकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एकार। क्या पढ़ेंगे? एकार। इस तरह से पढ़ेंगे जो एकार जय। क्या पढ़ेंगे? जो एकार जय। देखिए, अब देखिए कौन सा बोलेंगे, जो एकार जय स एकले हैं तो एकार पढ़ेंगे, तो स एकार से, तो जय से तो भी गलती हो गया मेरा हिजे। कैसे? क्योंकि हम लोग ईयरलो पढ़े हैं, ईयरलो में कितना स होता है? 3 होता। कितना स होता है? 3 स होता। पहला स है तालाबे स, क्या नाम है इसका? तालाबे स। दूसरा नाम है मूर्धन्य स, तीसरा है दंती स। तीनों स है, तीनों क्या है? स है। अब देखिए इसको भी स बोलेंगे, इसको भी स, इसको भी स, सब स। अभी पढ़ेंगे कैसे? तो इसको बोलेंगे तालाबे स, क्योंकि इसका होता है मुख के तालु भाग से होता है, इसीलिए क्या कहेंगे इसे? तालाबे स कहेंगे। इसे मूर्धन्य स दंती स नहीं कहेंगे।
तो अब तालाबे से जान गए कि इसका उच्चारण कहाँ से होता है, मुंह के तालु भाग से होता। कहाँ से होता, मुंह के तालु भाग से होता। दूसरा है मूर्धन्य स, यहाँ देख रहे हैं मूर्धन्य स। मूर्धन्य से इसको, इस स को मूर्धन्य से इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण मुंह के मूर्धा भाग से होता। कहाँ से होता, मुंह के मूर्धा भाग से होता, मुंह के भाग से होता, इसलिए इसका नाम मूर्धन्य स पड़ गया। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये भी तो स है, तो इसका नाम हो जाएगा दंती स। क्या हो जाएगा, दंती स, दांत से दंती स बोलिएगा तो आपका जीभ क्या करेगा, दांत के तालुआ को स्पर्श करता है। दंती स मतलब दांत को छू रहा है बार बार, तो उसको बोलते हैं दंती स। तो तालाबे से, मूर्धन्य से, दंती से का उच्चारण स्थान भी आपको स्पष्ट हो गया होगा कि तालाबे स का उच्चारण तालु से, मूर्धन्य से का उच्चारण मुंह से, दंती से का उच्चारण दांत से। अब इसका नाम हम पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे जैसे लिखा हुआ जय से, तो पढ़ेंगे ज एकार जय। सुनिए ध्यान से इधर, ज एकार जय, डबल एक लोग एकार पढ़िएगा हम, तो ज एकार जय, दंती स कौन सा, दंती स एकार, इसलिए को क्या पढ़ेंगे, एकार पढ़ेंगे। तो ज एकार जय, दंती स एकार से, दंती स एकार से, जय से, ए शुद्ध ही जय, समझ रहे, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए हम लोग हिंदी लिखते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, जैसे एक शब्द हिंदी लिखते हैं, मान लीजिए आप हिंदी पढ़ रहे हैं कहीं जाकर के, किसी विद्यार्थी से पूछ रहे हैं कि हिंदी का हिजे कैसे करेंगे, हम ही से कोई बच्चा पूछ दे हिंदी का उच्चारण कैसे करेंगे, इसको तो देखकर पढ़ दी कि हिंदी लिखा हुआ है लेकिन इसको उच्चारण कैसे करेंगे, आप लोग बता सकते हैं। देखिए हम बताते हैं, जैसे ह है, इसमें देखिए कि किसका मात्रा मिला हुआ, किसका मात्रा, हर सही का मात्रा है, हरस इकार के, हरस इकार का मात्रा, हरस ई का मात्रा, हरस इकार मतलब हार्सिन की है, तो इसको पढ़ेंगे ह हरस इकार ही, ह हरस इकार ही। अब पढ़ेंगे, देखिएगा ये हम इसमें संयुक्त वर्ण मिला हुआ, मतलब जब दो व्यंजन वर्ण एक साथ हो तो वहां संयुक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयुक्त बोलते हैं। तो बोलेंगे ह हरस इकार ही, न द संयुक्त, कौन संयुक्त, न द मिला हुआ, न द से मिला हुआ मतलब न द संयुक्त। क्या बोलेंगे, न द संयुक्त, क्योंकि न द मिला हुआ, न भी व्यंजन और द भी व्यंजन वर्ण, तो इसको बोलेंगे न द संयुक्त। अब देखिए किसका मात्रा है, तो दीर्घ का मात्रा है, तो क्या पढ़ेंगे दीर्घ की मात्रा को, दीर्घ कार क्या पढ़ेंगे, दीर्घ कार, तो बोलेंगे ह हरस इकार ही, न द संयुक्त, दीर्घ कार, क्या कौन कार, दीर्घ कार दी, दीर्घ कार दी, हिंदी, एक करेक्ट कीजिए, एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, एकदम शुद्ध प्रोनाउंसिएशन है। अब देखिए जैसे संस्कृत लिखते हैं, क्या लिखते हैं, संस्कृत एक शब्द सब्जेक्ट है, संस्कृत का कोई कहता है हिजे कीजिए कि संस्कृत का हिजे कैसे कीजिएगा, किसी बच्चा से पूछ सकते हैं, या कोई बच्चा आपसे पूछ देगा तो आप जवाब कैसे देंगे, पढ़िएगा संस्कृत, तो आपका आंसर गलती हो जाएगा। तो हिजे प्रोनाउंसिएशन क्या है, कंफर्म नहीं है, गलत है, सही उच्चारण करेंगे। मस्तु जो देख रहे हैं, जैसे कपर मस्तु कन पढ़ते कभी देखने का में, उस तरह से हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अनुस्वार पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे, इस बिंदु को अनुस्वार पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अनुस्वार पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अनुस्वार। तो बोलेंगे कौन सा, दंती सा, कौन सा, दंती सा, तो दंती सा अनुस्वार, दंती सा अनुस्वार सन, दंती सा क, दंती सा क, देख रहे हैं दंती सा आधा पूरा क है, दंती सा क, दंती सा का संयुक्त, दंती सा का संयुक्त हरस ऋकार, कौन ऋकार, हरस ऋकार है, दंती सक, दंती सक, दंती स क मिला हुआ तो इसको दंती स का संयुक्त हरस ऋकार क्री, तो संस्कृत, ये क्या है, एकदम शुद्ध प्रोनाउंसिएशन। जैसे वर्णमाला है, क्या है, वर्णमाला, देखिएगा वर्णमाला, कोई कहता है वर्णमाला का हिजे कीजिए सर, तो हिजे कैसे करेंगे, बोलेंगे वो
क्या बोलेंगे व। अब देखिए न कै को होता है, एक तवर्गी न, तथा का न और एक तवर्गी न। न दो प्रकार के, कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला देखिएगा तथा का न होता है, बता दूं, एक टठा का न होता है, एक टठा का न कौन है? टठा का न। तो ये टवर्गी न हो गया, क्या हो गया? इसे टवर्गी न कहेंगे, तो बोलेंगे वो टवर्गी न एफ, इसको बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं? एफ। तो वो टवर्गी न एफ, वो टवर्गी न एफ, मो आकार मा, लो आकार ला। क्योंकि इस पाई को क्या बोलते हैं हम लोग? आकार बोलते। क्या बोलते हैं? आकार बोलेंगे। तब बोलेंगे वो टवर्गी न एफ, मो आकार मा, लो आकार ला। लो आकार है तो वो नो टवर्गी न एफ, वो मो आकार मा, लो आकार ला। सुने, स्वर वर्ण के मात्रा का ये महत्व है कि किसी भी शब्द को हम लोग शुद्ध उच्चारण करके पढ़ सकते हैं। एक और शब्द देखिएगा, जैसे लिखा हुआ विज्ञान, कहीं लिखा होगा विज्ञान और कोई कहता है कि शुद्ध ही करके पढ़िए थोड़ा, तो ऐसे हम लोग सीधवार पढ़ देते हैं विज्ञान लिखा हुआ, क्या बोल देते हैं? विज्ञान। अब जो कहता है हीजे करके पढ़िए तक पढ़ते हम लोग, वो में लेकिन वी कि हमें ज्ञान विज्ञान, जो गलत है, ये प्रोनाउंसिएशन गलत है, रॉन्ग है। सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे कैसे, उच्चारण सही से कैसे करेंगे? तो बोलेंगे वो हरस इकार। कौन इकार? हरस इकार। ठीक, किसी भी व्यंजन वर्ण में हासिल लगा हो तो उसको पढ़ेंगे हरस, क्या पढ़ेंगे? हरस इकार। क्या पढ़ेगा? हरस इकार, इकार, हरस इकार, वो हरस इकार वी ज्ञ। ये देखिए ज्ञ, ज्ञ संयुक्त वर्ण है, किसका? ए जय संयुक्त है, ज हल जोड़ य, ज हल जोड़ य, इसको पढ़ते हैं जय संयुक्त, ज और य। ज से ज्ञ है तो ज्ञ को क्या लिखते हैं? जे एन से क्या लिखते हैं? जे एन से ज्ञ, जे एन से ज्ञ, तो जे से ज होता है और एन, इसको न ज्ञ को न के बराबर उच्चारण करते, इसीलिए यह क्या होता है? ज्ञ को ज्ञ, ज हल जोड़ य बराबर होता है ज्ञ बनता है। ये क्या है? व्यंजन संयुक्त वर्ण। इसे क्या बोलेंगे? ये संयुक्त वर्ण है, तो इसको पढ़ेंगे जय संयुक्त। क्या पढ़ेंगे? जय संयुक्त। क्योंकि संयुक्त वर्ण हम लोग अभी नहीं पढ़े, इसके बाद में हम लोग, इसके बाद वाला क्लास में हम लोग संयुक्त वर्ण के बारे में पढ़ेंगे कि संयुक्त वर्ण है क्या, इसके बाद पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ विज्ञान, पर इसका हिजे कर लेते हैं विज्ञान। तो वो हरसिकार भी जय संयुक्त आकार, जय संयुक्त आकार ज्ञान, टवर्गी न कौन न, टवर्गी न विज्ञान। इस तरह से हम लोग हिजे कर लिए। एक दो शब्द और देखिएगा, जैसे कहीं लिख दिया जाए आम, क्या लिख दिया जाए? कहीं हम लिख देते हैं आम और आपको कहा जाए कि आम का हिजे कीजिए सर थोड़ा, तो कैसे? एक बार बोलिए, चुपचाप रहिए, तुम बताओ आम का हिजे कैसे करेंगे? करो जी, करो जी। चलो तुम खड़े हो जाओ, आम का हिजे कर बता दो थोड़ा, बताइए। कितना शिकायत की बात है कि आम का जनरल आम का हिजे हम लोग नहीं कर सकते हैं, बहुत शर्म की बात है। देखिए बोलिए, एक बार फिर से बोल लीजिए आप। अक्रोश, अक्रोश, हमें क्या दिख रहा है? इसको क्या पढ़िएगा? और पढ़ने आता है तुम सबको? पढ़ो तो थोड़ा। देखिए हम पढ़ते हैं, ओ बोलते हैं हम, आ क्या बोलते हैं? आ है इधर, ओ बोलते हैं आ कैसे लिखा था पहले देखिएगा। ये लिख रहे हैं हम लोग अ, इसको बोलेंगे आ, तो इसको तो अ बोलेंगे का, इसको पढ़ेंगे तो अ का मात्रा कुछ तो नहीं थोड़ी बोलेंगे, इसको पढ़ेंगे अ, इसको पढ़ेंगे आ, तो आ का मात्रा हम लोग आकार थोड़ी पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे आ। एक स्वर वर्ण, क्या है? स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण याद कीजिए। स्वर वर्ण का उच्चारण, स्वर वर्ण का उच्चारण स्वयं अपने आप होता है। क्या होता है? स्वर वर्ण का स्वयं अपने आप होता है, इसको उच्चारण करने में दूसरे वर्ण की मदद नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए स्वर वर्ण जैसे को ऐसे बोलेंगे।
जैसे को तैसे, जैसे स्वर वर्ण बोलते हैं उसी तरह से वह किसी शब्द में आ जाएगा तो वैसे ही उसका उच्चारण करें। कैसे बोलेंगे? आ अम, क्या बोलेंगे? आ अम आम। बैठ जाइए। ए कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, सामान्य सोच इतना सामान्य नहीं जो हर किसी के पास हो। समझ रहे? जैसे आपको कह दिया जाए कि आप गाय देखे, गाय देखे, बताइए गाय कैसा होता है? बताइए ना, खरवाइए ना। गाय कैसा होता? कोई पूछ दे आपसे कि गाय कैसा होता, कैसे बताइएगा? और बोलिए। उसके 2 आंखें होती हैं। और बोलिए। 2 पैर। ठीक। 1 पूंछ। ठीक। 2 कान। गधा को देखे? गधों के 2 आंख होता, 2 पैर होता, 2 कान होता है, उसको भी गाय कह दीजिएगा। नहीं देखेगा। बैल को देखे? बैल के पास भी 2-4 पैर होता, गाय के पास 4 पैर होता, 2 कान उसके पास होता, 2 कान इसके पास होता, क्या 2 आंख इसके पास, 2 आंख उसके पास। तो बैलों को गाय कह दीजिएगा। किसी को पिलाना चाहिए गाय का दूध, तब ले जाएगा बैल का दूध, फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो तुम बोलो, गाय देखी है तुम? गाय कैसा होता है? उजला होता। गाय उजला होता, बैल भी तो उजला होता, बैल उजला होता, कुत्ता उजला होता, कुत्तों को गाय कह दीजिएगा। बैठ जाइए, बैठिए। चलो तुम बताओ, हेलो, गाय कैसा होता? करिया होता। करिया कुत्ता देखे? करिया कुत्ता को गाय कह दीजिएगा। करिया भैंसी भी होता है। करिया भैंसी भी होता है, तो भैंसी को कह दीजिएगा वो गाय है। बैठिए, तुम बताओ गाय कैसा होता? ये अलग बात है, क्या नहीं जानते? गाय का दूध पीते हैं, गाय पालते हैं, लेकिन गाय नहीं जानते कैसा होता। गजब बात है। तुम बताओ गाय कैसा होता? नहीं जानते। बैठ जाइए, धन्यवाद। महान है हमारे देश के छात्र छात्राएं। गाय नहीं जानते कि कैसा होता, गाय का दूध पीते हैं, गाय का सेवा करते हैं, गौ हमारी माता, लेकिन जानते नहीं कि वो गाय क्या है, गाय कैसा होता है। गाय कैसा होता? सिंपल सी बात है, गाय गाय का जैसा होता। कैसा होता? गाय गाय का जैसा होता। कुत्ता कैसा होता? तो कुत्ता कुत्ता का जैसा होता, जनरल बात है। बैल कैसा होता? बैल बैल का जैसा होता। आदमी कैसा होता? आदमी का जैसा। घोड़ा का जैसा नहीं हो जाएगा, आदमी आदमी के जैसा नहीं होगा, वो घोड़ा की तरह नहीं तो नहीं होगा। आदमी आदमी की तरह ही होता। तो जिसके बारे में कहा जाए कि वो कैसा होता तो वैसा ही होता। इसी को बोलते हैं कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, सामान्य सोचना सामान्य नहीं जो हर किसी के पास हो। समझ रहे हैं? चलिए अब हम लोग यहाँ आते हैं। तो वही बात है, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के बारे में आप पढ़ चुके हैं, तो हम लोग इससे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? आ अम आम। अब इन लोग अकार आ अम आम जल्दीबाजी में इस स्वर वर्ण की मात्रा को अब जान के तो उसी का सब में करना शुरू कर दिए। डोर पकड़ने का रूल सिखाया था, कॉमन को ऐसे पकड़ लीजिएगा, काट लेगा डंक मार देगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा मत कीजिएगा, सबके लिए नियम अलग अलग है। फिर देखिए, ईख ईख खाए आप लोग? तो है। ये क्या है? ईख है। अगर कोई ईख का हिजे करने के लिए शुरू कर दे तो क्या कीजिएगा? कैसे पढ़िएगा? इसे पढ़ेंगे दीर्घ ई। क्या पढ़ेंगे? दीर्घ ई। आखो व्यंजन स्वर वर्ण ज्यों का त्यों बोलते हैं, ठीक है? तो दीर्घ ई आखो ईख, जनरल बात है। अगर किसी को कोई कह दे आपको कि औरत देखे आप लोग, औरत, लेडीज को औरत बोलते हैं, जिसे शादी विवाह हो गया है तो उसको बोलते हैं औरत। चलिए औरत का हिजे कर दीजिए इसी बात पर बोलेंगे। ओ क्या बोलेंगे? ओ अवकार ओ नहीं कहेगा, ओ अवकार ओ नहीं कहेंगे, ऐसे बोलेंगे ओ र तो औरत। समझ गए? तो देखिए इस स्वर वर्ण के मात्रा का महत्व कितना। आप कभी भी अपने लाइफ में बच्चों को पढ़ाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, या किसी चीज को पढ़ने के लिए सुश्रुत पढ़ना तो उसका उच्चारण सुश्रुत कैसे करेंगे, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंस है इन दी स्टडी लाइफ। उतारिए इसको। उतार लिए, पढ़ने नहीं आता, लेकिन